कोरोना ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिला के रख दिया है। ऐसे में क्या कुछ बदलेगा इस साल की यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में? भारत की 6 बड़ी यूनिवर्सिटीज की खबर लेकर आएंगे एबीपी अनकट के 6 पत्रकार। पूरी कहानी जानने के लिए बने रहे इस यूनिवर्सिटी स्पेशल सीरीज में। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। स्वागत है आपका हमारी स्पेशल यूनिवर्सिटी सीरीज़ में। तो आज हम आए हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये यूनिवर्सिटी एक दयारे शौक है। तो जामिया के बारे में अगर आपको थोड़ा सा कहना चाहे तो जामिया एक्चुअली 1920 में बनी यूनिवर्सिटी है। इसमें कई महान लोगों का कंट्रीब्यूशन है। जामिया के कई बड़े लोग वाइस चांसलर रह चुके हैं, चांसलर रह चुके हैं। और सबसे अगर जामिया का एक बड़ा ऐतिहासिक कंट्रीब्यूशन अगर है तो वो ये है कि उन्होंने जामिया के लोगों ने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बड़ा सहयोग किया था और भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में अपना एक पार्ट प्ले किया था। तो जामिया का एक कंट्रीब्यूशन ये भी है कि उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स दिए जिन्होंने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी अपना एक पार्ट निभाया। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जामिया को एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा मिला। उसके बाद कई सालों तक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी की तरीके से ही चला। और जामिया में बहुत सारे स्पेशल डिपार्टमेंट्स है। यहाँ का MCRC मास कॉम रिसर्च सेंटर जो है वो एशिया का नंबर 1 कहलाया जाता है। यहाँ के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इंडिया का नंबर 2 है। आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट का भी यही हाल है। और दूसरी ओर अगर हम एलुमनाइज की बात करें जामिया के, तो शाहरुख खान, किरण राव और तरह तरह के लोग और भी क्रिकेटर्स, वीरेंद्र सहवाग भी यहाँ से पढ़े हैं। तो जामिया का इतिहास इन सारे लोगों के, इन सारे खास लोगों के, सेलिब्रिटीज़ के लोगों से सजा है। तो चूँकि जामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स भी मोस्टली मुस्लिम माइनॉरिटी के ही बिलोंग करते हैं। और मोस्टली यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं यूपी, बिहार और नॉर्थन बेल्ट से स्टूडेंट्स आते हैं, साउथ से थोड़े कम आते हैं। तो इस साल पैंडेमिक से क्या इम्पैक्ट हुआ है एडमिशन्स के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, एकेडमिक्स के ऊपर, ये सारी चीज़ों पे हम आज देखेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है, साथ साथ स्टूडेंट्स का क्या कहना है, ये भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। जामिया यूनिवर्सिटी में परेशानियाँ हो रही थी वो हॉस्टल वगैरह की, क्योंकि हम लोग का 1000 किलोमीटर अप्रोक्स हम लोग का घर हुआ। यहाँ पे आने के बाद हॉस्टल हम लोग को नहीं मिलता। हम लोग बटला हाउस में एक जो होता है ना डिफ़िकल्ट लाइफ में अपना जीना पड़ता है। यहाँ पर अगर हॉस्टल मिल जाए, अगर बिहार के लिए, कम से कम दिल्ली वाले को तो यहाँ पे अपना फ्लैट रहते हैं, लेकिन बिहार दूर है ना, उनके लिए मुश्किल होता है। तो ये चीज़ उनको जारी करना चाहिए। कम से कम जो अदर स्टेट वाले उनके लिए हॉस्टल की ज़रूरी रहना चाहिए। हमारे ख्याल से इस बार जो है ना वो मेरिट लिस्ट पे निकाल देंगे। ये एक अपना परसेंटेज भाई जिसका 75 से आगे है उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। देखिए, प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लेसमेंट्स हमारे MBA डिपार्टमेंट से अच्छी प्लेसमेंट्स हो जाती थी, अप्रॉक्स 80 to 90% स्टूडेंट्स की। बट इस बार जो है एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द लास्ट ईयर ऐसा हो नहीं पाया है, क्योंकि कुछ कंपनीज भी कॉलेज आने से एतराज़ कर रही हैं, यहाँ पे नहीं आना चाह रही हैं। या और पैंडेमिक में जैसे कि सभी को पता है कि जॉब लॉस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कितने लोगों को अपनी जॉब से निकाल दिया गया, तो उस हिसाब से जॉब्स मिल नहीं पा रही हैं। कि कुछ बच्चे जो है ना फॉर्म नहीं भर पाए, इसलिए नहीं भर पाए कि कोविड-19 की वजह से वो कुछ समझ नहीं पाए कि डेट कब निकली है, कब ख़त्म हुई है, कब ये हुई है। कुछ बच्चे इस बार जो है ना छूट गए। कुछ बच्चे जो फॉर्म भरे हैं तो हमारे ख्याल से आई थिंक लगता है कि वो जो है ना मेरिट लिस्ट पे एडमिशन होगी। एज पर द UGC गाइडलाइंस हमें उन्होंने ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट्स दिया था, एग्ज़ाम असाइनमेंट्स दिया था, और हमारे जो डिसर्टेशन प्रोजेक्ट्स थे वो सारी ऑनलाइन हमारी सबमिट हो चुके हैं। वाइवा हमारा हो गया डिसर्टेशन का। बट UGC का फिर उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि एग्ज़ाम आपको ऑफलाइन देना होगा। तो इसलिए अभी तक हमारा रिज़ल्ट डिले चल रहा है और कॉलेज की तरफ से भी कोई फाइनल डिसीज़न अभी आया नहीं है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें होगी जो कि जो कश्मीरीज़ हैं उनके लिए कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए उनके लिए असाइनमेंट सबमिशन के लिए उनकी थोड़ी डेट भी फ्लेक्सिबल हुई थी, बढ़ाई गई थी। और जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं उन्हें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। हमारा जो एडमिशन प्रोसेस का जो वो है, तो एडमिशन अभी तो हमारे यहाँ फॉर्म भरने की ही लास्ट डेट 31 जुलाई है। तो इसको एक्सटेंड किया गया ड्यू टू कोविड-19 कि भाई अभी अगर और लोगों को चांस मिल जाए, तो अभी कोई डिसाइड नहीं है। 0.1% अगर हालात नहीं सुधरते
तो अब क्या पॉलिसी बनती है ये अभी कुछ डिसाइड नहीं आया कि ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट होगा, कैसे होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कुछ फाइनल नहीं है। लास्ट ईयर तो हमारे यहाँ नियर अबाउट करीब 1.5 लाख एप्लीकेशन आई थी। 1.5 लाख। और इसमें से इनटेक कितना होता है? और से इनटेक था 4 नियर अबाउट 4,000। 1.5 लाख में से 4,000। हाँ, बस इतना होता है। तो ऑनलाइन हमने क्लासेस ली हैं। अब बहुत से बच्चे बेचारे जो रिमोट एरिया के हैं या उसके हैं, तो वो जो सिलेबस रह गया था उनको हमने व्हाट्सएप के ज़रिए और वैसे टेलीफोनिक यानी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की और उन बच्चों ने भी कांटेक्ट किया। अब देखिए सीए के प्रोटेस्ट के बाद ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स को स्पेशल ब्रांच के, क्राइम ब्रांच के नोटिस आए हैं, तो वो सवालात तो करते हैं। अच्छा, लेकिन क्योंकि ये एक पुलिस और इंक्वायरी और जुडिशरी का मामला है, तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि उसमें हमारा कोई भी बेकसूर बच्चा न फंसे। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो भी सिंसियर हैं। ये प्रोटेस्ट तो एक ये था कि भाई ये डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, सबको राइट है अपना करने का। उसके लिए तो मतलब ये है कि प्रोटेस्ट अगर आप लोग भी करते हैं, कभी कभी हम देखते हैं, मीडिया वाले भी करते हैं, उनके साथ अगर कोई ज्यादती होती है। दिसंबर 2019 के प्रोटेस्ट के बाद जामिया के रेगुलर क्लासेस में काफी बदलाव आए, जिससे कई हफ्तों तक क्लासेस बंद रहे और यूनिवर्सिटी के छात्रों को इससे काफी नुकसान भी हुआ। इसका असर सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल कोर्सेज पर पड़ा और 2020 में कोरोना की वजह से सारी गतिविधियां जैसे एडमिशन्स और प्लेसमेंट्स डिले होते चले गए। इसी के चलते अभी तक एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर कोई स्पष्टता न स्टूडेंट्स के पास है और न ही एडमिनिस्ट्रेशन के पास। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।